जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का चौथा अध्याय। और पौष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिय नगरी अयोध्यापुरी के बारे में। अयोध्यापुरी का महत्व क्या है और अयोध्यापुरी में जो तीर्थ स्थल हैं वो कब स्थापित हुए, किस प्रकार से स्थापित हुए, इनके संबंध में जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं वो सभी पौराणिक और अत्यंत ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं पौष मास की कथा के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। और जिन भक्तों ने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी है, आज की कथा को सुनने के बाद पहले की कथा भी जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। कल की कथा में आपने सुना जब चंद्रमा ने भगवान की एक अर्चा विग्रह की स्थापना की और उस अर्चा विग्रह का नाम अपने और भगवान के नाम पर एक साथ मिलाकर रखा, जिसका नाम हुआ चंद्रहरि। तो चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में तत्पर धर्म नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ ये उद्गार प्रकट किया, अहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं उसकी किससे उपमा हो सकती है। अहो, यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंद में मग्न होकर बहुत नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदरपूर्वक उनका स्तवन किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले श्रीहरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणारविंदों का स्पर्श करते हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्तिभाव से पूजित हैं उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को बार बार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर की उताल तरंगे जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं उन शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बार बार नमस्कार है। जिनके केश, नासिका तथा ललाट सब सुंदर हैं उन भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बार बार नमस्कार है। सुंदर भुजाओं वाले आप श्रीहरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधर को नमस्कार है। शांत स्वरूप वामन रूपधारी केशव को बार बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है उन पीतांबरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय हो ऐसा कोई वर मांगो। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेगा वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। तब धर्म बोले, हे भगवान, हे देव देव जगतपते, हे जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूँगा। भगवान ने कहा, एवमस्तु। ऐसा कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू जी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान श्री धर्महरि का दर्शन करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं। अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहाँ की यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहाँ कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। तो अब ये राजा रघु कौन थे, जिनके भय से, जिनके डर से कुबेर ने सोने की वर्षा कर दी थी?
इसके विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है कि पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रुवर्ग के लोग भी उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रवाह से दशों दिशाओं को उज्ज्वल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेकों तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजयी महायशस्वी रघु स्वयं ही राजमहल से बाहर निकले और उन सबके सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्मयुक्त वचन बोले। मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब मुनि बोले, हे राजन, विश्वजित नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्नपूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेकों प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला यह विश्व दिग्विजय अर्थात विश्वजित नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। सर्वस्व अर्थात सब कुछ जो भी राजा के पास है, संपूर्ण ऐश्वर्य, धन, दौलत सब कुछ दक्षिणा में ही दे देंगे। तो इस यज्ञ को प्रारंभ किया राजा ने। अब नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधिपूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कौत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। अब उनको यहाँ आया हुआ जानकर राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधिपूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया, क्योंकि अपना सर्वस्व तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही दान कर दिया था, दक्षिणा में ही दे दिया था। तो अब उनके पास मिट्टी के पात्र थे, तो मिट्टी के पात्रों से ही उन्होंने कौत्स मुनि का पूजन कार्य किया। फिर कौत्स मुनि ने कहा, हे राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ, क्योंकि आपने तो पहले ही अपना सर्वस्व दक्षिणा में ही दे डाला है। तो मैं गुरु जी को धन देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, किंतु आपके पास तो धन का अभाव है, इसलिए आपसे धन नहीं मांगता, आपसे धन की याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजयी रघु ने क्षण भर को कुछ विचार किया। फिर अत्यंत विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, बस एक दिन। तब तक मैं आपके धन के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करता हूँ। अब उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारतापूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देखकर संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही सुवर्ण की अक्षय वर्षा की। जहाँ वह वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्स ने भी गुरु के लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन आदरपूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा, हे राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो सुवर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथनानुसार लोगों को अनेकों प्रकार के अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठापूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, स्वर्णखनी से दक्षिण दिशा में सिद्ध सेवित संभेद तीर्थ है, जो तिलोदकी और सरयू के संगम से विख्यात हुआ है। महाभाग, उसमें स्नान करके मनुष्य पाप रहित होते हैं। 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही धर्मात्मा पुरुष नियम पूर्वक उसमें स्नान करके प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य वहाँ वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सुवर्ण आदि दान देते हैं वो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वहाँ की यात्रा होती है।
मतलब वैसे तो कभी भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हर तीर्थ की कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं, जिन तिथियों पर उस तीर्थ में अगर हम जाते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं या फिर पूजा करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरे समुद्र की भांति उस नदी का निर्माण किया था। उसमें तिल की तरह काले रंग का जल सदा शोभा पाता था, इसलिए वह पुण्य सलीला नदी तिलोदकी नाम से विख्यात हुई। पवित्र व्रत धारण करने वाला मनुष्य संगम से अन्यत्र भी यदि तिलोदकी में स्नान करे तो वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को यत्नपूर्वक वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ किए हुए स्नान, दान, व्रत, होम सभी अक्षय होते हैं। उस संगम से पश्चिम दिशा में तट पर सीताकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सीता जी ने स्वयं ही उस कुंड का निर्माण किया है तथा श्री रामचंद्र जी ने वरदान देकर उसे महान फलों की निधि बना दिया है। भगवान श्री राम बोले, हे सौभाग्यवती सीते, इस तीर्थ में विधिपूर्वक किया हुआ स्नान, दान, जप, होम अथवा तप सब अक्षय हो। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान करने का विशेष पर्व होगा। उस समय इसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होगा। प्रजा प्रेमी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को इस प्रकार वरदान दिया था, तभी से यह तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। सीताकुंड मनुष्यों के लिए बड़ा अद्भुत तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लेता है। उसमें स्नान, दान और तपस्या करके चंदन माला, धूप दीप तथा अनेकों भांति के वैभव विस्तार से श्री राम जी और सीता जी की पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में यहाँ पर स्नान करना चाहिए, इससे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। अन्य समय में भी यहाँ पर स्नान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान विष्णु हरि के पश्चिम दिशा में चक्रहरि नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु निवास करते हैं, जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विद्वान पुरुष भी चक्रहरि की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ से पश्चिम हरिस्मृति नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु का परम पवित्र मंदिर है, जो परमार्थिक फल देने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्रहरि और हरिस्मृति, इन दोनों के दर्शन से मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने पाप करते हैं उन सब का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वरदान के मद से उन्मत्त हुए दैत्यों ने उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भागने लगे। तब भगवान शंकर ने उनका अगुआ बनकर उन्हें रोका और ब्रह्मा जी को आगे करके सब लोग क्षीर सागर पर गए। वहां भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनके पास बैठकर अपने हाथों से उनके चरणारविंदों की सेवा करती थी। नारद आदि श्रेष्ठ मुनि भगवान के गुण और गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे और गरुण जी उनके सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़े उनकी स्तुति करते थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। नक्षत्र समुदाय के समान प्रकाशमान उज्ज्वल हार भगवान के वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान था। मुख पर मुस्कान की छटा छा रही थी। भगवान एक अद्भुत भाव से भावित थे। कानों में मोती से जड़े हुए दिव्य एवं स्थूल कुंडल पहने हुए थे। श्वेत दीप की स्वच्छ रत्नमयी लता सी भगवान ने धारण कर रखी थी। मस्तक पर किरीट और हाथों में पद्मराग मणि के वलय सुशोभित थे। भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ उस समय भगवान की शरण ली और एकाग्र चित्त होकर स्तवन किया। भगवान शिव बोले, जो संसार समुद्र से तारने वाले और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है तथा जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के तुल्य है। मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वह लीलापूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सात्विक भावों की पूर्वकोटि है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। हृदय कमल की कलिका को विकसित करने वाली ज्ञान रूपी किरण मालाओं से मंडित सूर्य स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है।
योगियों की एकमात्र गति आप संयमशील श्रीहरि को नमस्कार है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप भविष्य के उपभोक्ता तथा ऋक्, यजु एवं सामवेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ एवं अमृत आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा तथा जीव के एकमात्र हेतु हैं, आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप, माया की विधि तथा सहस्त्रों मस्तक वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं, आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप एवं संसार की स्थिति के कारण हैं, आपको नमस्कार है। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली, सबके जीवन और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व तथा उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप नृसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त होकर दैत्यों का संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके पराक्रम हैं, आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप संसार के कारण रूप अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपका धाम अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। आप गूढ़ रूप से स्थित तथा अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं, आपको नमस्कार है। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियाँ शांत हो जाती हैं, ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे तथा सर्वमय हैं, आपको नमस्कार है। जो नील कमल के समान श्याम और चमकते हुए केसर के समान सुशोभित कौस्तुभ मणि धारण करते हैं तथा नेत्रों के लिए रसायन के स्वरूप हैं, ऐसे आप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित्त वरदायक भगवान गरुड़ध्वज ने कृपायुक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी सुधावर्षिणी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और विनीत देवताओं से यह मधुर वचन कहा, हे देवताओं, मैं ध्यान से तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर तुम्हारे तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति के लिए गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूँगा। तुम लोग भी शुद्ध चित्त होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तीव्र तपस्या करो। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारंभ की। इसलिए वे गुप्तहरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, अतः चक्रहरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्रीहरि के प्रभाव से देवता प्रबल तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त करके अपना स्थान प्राप्त कर लिया और परम आनंद युक्त होकर वे अतिशय शोभा पाने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति आदि सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर सबके सब अयोध्या में आए। सूत जी आगे कहते हैं कि वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से श्रीहरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब देवता बोले, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो गया है, तथापि हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। श्री भगवान बोले, देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ जो पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करता है, वो अनुपम स्वर्गलोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करता। यहाँ मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गोदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ आत्मशुद्धि के लिए स्नान करते हैं, उनकी मुक्ति उनके हाथ में ही है। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए प्रयत्नपूर्वक उत्तम दान और जप, होम आदि करना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्तहरि के स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रतार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके समस्त मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्तहरि का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कहकर पीताम्बरधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी विधिपूर्वक यात्रा करके यत्नपूर्वक अयोध्या में ही रहने लगे।
तब से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वहाँ संगम स्नान करके भगवान गुप्तहरि का दर्शन किया जाता है। तत्पश्चात सरयू और घाघरा के मिले हुए जल के तट पर गोप्रतार तीर्थ में स्नान करके संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भगवान की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए। जो इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए
और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।